नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आगरा किला के बारे में। इस प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में आगरा किला ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और संवर्धित रखरखाव ने इसे एक प्रमुख आकर्षण बनाया है, जो व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की धरोहर को प्रकट करता है। आगरा किले के बाहरी भवन और आकर्षण भी हैं, जैसे कि मुगल बाग, माछी भवन, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। यहाँ से आपको ताजमहल का भी खूबसूरत नज़ारा मिलता है। का 75 फीट की ये जो स्लोप है, जैसे हम इसको यहाँ से जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से नीचे आएंगे तो टोटल जिस इसकी नीचे से लेके ऊपर का जो पॉइंट है वो 75 फीट की स्लोप है और ये पूरा जो गलियारा है ये 75 मीटर का है। हम पहुँच चुके हैं पूरी स्लोप चढ़ के, पूरा गलियारा क्रॉस करके बिल्कुल इसके गेट की तरफ। इसका ये बताया जा रहा है कि इस किले का 75% एरिया आर्मी के अंडर में है और 25% एरिया घूमने के पर्पज से विजिटर उसमें घूमते हैं। ये पूरा किला, ये जो पीछे का हिस्सा है ये पूरा आर्मी के लिए था और अभी भी आर्मी के पास ही है, अभी भी ये आर्मी के पास ही है। तो ये यहाँ से हम महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं जहाँ राजा लोग उस समय रहते थे। ये अकबर के बेटे जहांगीर का महल है और इस महल की खासियत देखने योग्य है। और इस महल के आगे पूरे ये हरे भरे पार्क, पूरा फूलों की वादियाँ, हम इसको देख सकते हैं। ये जहांगीर कालीन हौज, ये हौज जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये जहांगीर के नहाने के लिए एक टब है जिसके अंदर वो गुलाब जल से नहाते थे। उस वक्त में गुलाब जल से नहाते थे इस टब के अंदर और इसको अभी तक संभाल के रखा गया है। ये उनको उनके मामा राजा मान सिंह ने गिफ्ट किया था, क्योंकि उनकी जो माँ थी तो वो एक अकबर की जो नीति थी, अकबर की नीति जो थी अपने राज्य विस्तार की, तो उसमें उनकी एक शादी की भी नीति थी जिसमें उन्होंने जोधाबाई से शादी करी थी। इसलिए उनके मामा मान सिंह ने उनको ये टब गिफ्ट दिया था और ये पूरा का पूरा उसी का हिस्सा है। हम आपको इसके अंदर तक बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे। पहुंच चुके हैं अकबर के किले के पास, जो अंग्रेजों की लड़ाई और मुगलों की लड़ाई के दौरान 1857 के संग्राम में टूट चुका था, टूट के तहस नहस हो चुका था। उस किले को हम दिखाते हैं आपको, टूटा हुआ किला। ये भी किला एक बाहर के गेट की तरफ का हिस्सा था जिसके अंदर अकबर, शहंशाह अकबर रहते थे और उस हिस्से का जो एरिया था वो अब टूट चुका है, क्योंकि बाहर की बाउंड्री जो है उसके ऊपर से गोला बारूद वगैरह दागा गया तो उसके अंदर वो टूट गया। हम आपको वो हिस्सा दिखाएंगे अभी जो उस वक्त टूटा था। ये आपके सामने है वो टूटा हुआ हिस्सा। ये महल की नींव, ये महल का दरवाज़ा। इस दरवाजे में यहाँ से आना जाना, अंदर का हिस्सा और पीछे का जो अंदर का वो था, पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये नीम का पेड़ उसके बाद यहाँ लगा और ये अकबरी महल यहाँ लिखा भी हुआ है। ये देखिए अकबरी महल, अकबर का महल। इस महल के अंदर का ये जो उस समय के कमरे, महल, रहने की व्यवस्था, पूरा जहाँ उनका सोने का, नहाने का, पूरी की पूरी व्यवस्था यहीं थी और उसी व्यवस्था को तबाह कर दिया गया अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, क्योंकि ये बाहर की दीवार है जो सामने आप देख रहे हैं। इस दीवार के ऊपर से गोला बारूद आया। दीवार को तो बाद में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, पर ये एरिया वैसे के वैसे रखा है। ये पीछे का जो महल है जहाँ से रानियाँ वगैरह पीछे रहती थी, यहाँ अंदर का हिस्सा था। वो उन कमरों में पूरा रानियों का, अकबर की जो रानियाँ बताई जाती हैं हजारों की संख्या में, वो पूरी रानियों के यहाँ रहने का, कुछ यहाँ रहती थी कुछ कहीं रहती थी, पूरा पीछे कमरों वमरों में पूरा रहने की व्यवस्था थी। ये हम देख सकते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड कुछ जेल वगैरह की व्यवस्था थी। ये पूरे सामना टूटा हुआ हिस्सा और पूरा ये महल तहस नहस हो गया था उस समय में। और ये जो हमें हमारे दोस्त बता रहे हैं, ये क्या था उस वक्त में यहाँ? सब जेल बनी हुई है। कि पूरी नीचे जेल बनी हुई है, उनकी पूरी की पूरी बैरक
बना बना के मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आप, ये बैरक बना रखी है नीचे, उनको बंद दिख रहा था कि यहाँ रखा जाता था उनको। पूरे के पूरे इस गलियारे के अंदर पूरी की पूरा जेल का हिस्सा है जो बेसमेंट के अंदर था उस वक्त। हम हैं अभी शहंशाह जहांगीर के महल के बिल्कुल गेट के ऊपर, और आप ये गेट के ऊपर चित्रकारी देख सकते हैं कि कितनी ये देखने योग्य चित्रकारी है, कितनी आलीशान है। सामने का दरवाजा इस महल का एंट्री पॉइंट है। जब किंग वगैरह एंटर करते थे, बीच में विंडो देख रहे हैं जी, इसमें से उन पर गुलाब जल छिड़का जाता था, रोज वाटर। चलिए हम लेके चलते हैं आपको अंदर में। क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से बताओ। जब राजा एंटर करता था, उसकी एंट्री के लिए दोनों साइड ड्रम बजते थे, बड़े बड़े ड्रम्स। और मुगल टाइम की जो लेडीज़ थी राजियाँ, उन्हें किसी भी किंग को सामने से देखने की परमिशन नहीं थी, तो इन विंडो से देखा करती थी। जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ महल में शहंशाह की एंट्री के बाद यहाँ ड्रम बजाए जाते थे, और हम देखते भी आए हैं। रंग महल मुगल टाइम का डांसिंग हॉल, जहाँ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते थे। ये है मुगल टाइम का फेस्टिवल हॉल, जहाँ जो फेस्टिवल होते थे पूरे के पूरे सेलिब्रेट किए जाते थे, जश्न मनाया जाता था, डांस वगैरह किया जाता था ऊपर से। इस ऊपर वाली विंडो में राजा बैठते थे, और इस बीच वाली विंडो में रानी। उनके बाहर से गेस्ट आते थे, वो बैठा करते थे। छोटी छोटी विंडोज में उनकी लेडीज खड़ी होती थी। आपके राइट साइड पर है जहांगीर का बेडरूम। ये आप लोग समझ रहे हैं, जहांगीर थारे में सोते हैं। मुगल टाइम पर गेट वगैरह नहीं होते थे, तो बड़े बड़े पर्दे लगे रहते थे। जो जहांगीर थे वो सुबह जल्दी कैसे उठते थे? मुगल टाइम पर कोई घड़ी नहीं होती थी, क्लॉक्स नहीं होते थे। मुगल टाइम की जो लेडीज़ थी, इनकी जो दासियाँ, वो पैर में घुंघरू पहनकर इस गेट से अंदर से रन करते हुए, भागते हुए उस गेट से निकलती थी, फिर उस गेट से भागते हुए इस गेट तक, कि जब तक जहांगीर उठ ना जाए। जैसे कि कुंभकर्ण को उठाया जाता था ढोल नगाड़ों से, वैसे ही जहांगीर को उठाने के लिए बताया जा रहा है कि लेडीज़ पैर में घुंघरू बांध के आसपास दौड़ती थी ताकि उनकी नींद खुल जाए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जहांगीर का डाइनिंग हॉल है। पीछे बैक साइड में किचन। हम देख रहे हैं ये जहांगीर का किचन का एरिया है। हमने पीछे देखा था वो जहांगीर का बेडरूम था। यहाँ से जहांगीर के लिए पकवान तैयार किए जाते थे। ये जहांगीर की लाइब्रेरी है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने ये सारी लाइब्रेरी तोड़ दी और अपने रहने के लिए रूम बनवा लिए। चलिए ये किचन रॉयल फैमिली किचन, ये उनका किचन है। इसके अंदर बंदे वो 4 साल का राशन रखते थे, ताकि वॉर वगैरह, लड़ाई वगैरह हो, इसके लिए को बंद कर दिया जाए तो उन्हें अनाज की कमी न हो। ये हवा महल है, इसकी कितनी सारी विंडो बनी है, हर विंडो से एयर आती है। वो ऊपर क्या है? ऊपर ये जो बना रखे हैं, ये बारिश के पानी के लिए सब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है ऊपर, जी, जो कि क्लोज्ड ऊपर जा नहीं सकते। आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा मुगल टाइम का एसी रूम।